जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एड्यूस द कैरियर मेकर में। चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, एक खूबसूरत सा टॉपिक, ट्रेन। टाइम स्पेस डिस्टेंस का ही एक पार्ट है हमारा ट्रेन, उसी को हम लेकर के आए हैं आज आपके लिए। चलिए हम इससे पहले थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसमें होगा क्या है, किसी को पार करना होगा या किसी से मिलना होगा। पार किसी को भी कर सकता है, जैसे किसी व्यक्ति को पार किया जा सकता है, किसी पोल को पार किया जा सकता है, किसी खंभा को पार किया जा सकता है, किसी वृक्ष को पार किया जा सकता है, पेड़ को, किसी पुलिया को, किसी पुल को, किसी टनल को, या किसी ट्रेन को पार किया जा सकता है। तो याद रखेंगे पार करने का जो तरीका है हमेशा वह रिलेटिव स्पीड से ही पार करेगा। और रिलेटिव स्पीड के बारे में मैंने बताया है, क्या बताया है, जब तक दो स्पीड नहीं हो तब तक रिलेटिव स्पीड हम नहीं निकालते हैं। मतलब स्पीड होना चाहिए चाहे कुछ भी स्पीड हो। जैसे अगर हम आपसे बोले, मान लो कोई पोल है, उस पोल को पार करना है, तो आप क्या कहेंगे, पार रिलेटिव स्पीड से ही करेंगे। किससे करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड से करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे कैसे, तो जो वस्तु खड़ी है मतलब उसका कोई चाल नहीं, कोई स्पीड नहीं है, मतलब उसका स्पीड जीरो है। और तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो जीरो जोड़ने या घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए याद क्या रखना है, अगर किसी व्यक्ति, खड़े व्यक्ति को, पोल को, वृक्ष को, पुल को, प्लेटफॉर्म को, अगर इसमें से किसी को भी पार करना होगा ना, तो अपनी स्पीड से पार करेगा। चाहे वह कोई अदर व्यक्ति हो, चाहे वह कोई ट्रेन हो, अपनी स्पीड से पार करेगा। और एक और बात याद रखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को, किसी पोल को, या कोई पुलिया, छोटा सा पुलिया को पार, पेड़ को या खंभा को अगर पार करना हो तो अपनी लंबाई को पार करेगा। उसमें डिस्टेंस क्या होगा, तो वो जो ट्रेन होगी या जो गाड़ी होगी ना, उसके जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस का काम करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति है या पोल है उसका जो लेंथ है ना, लंबाई जो है बहुत ही कम है, इसलिए उसको जीरो मान के चला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, किसी व्यक्ति को, किसी पोल को या किसी पेड़ को अगर पार करना हो तो अपनी लंबाई को ही पार करेगा। पार करने वाला चीज मतलब जो लंबाई होगा वही डिस्टेंस का काम करेगा। और इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ को पार करेगा जिसमें कुछ ना कुछ लेंथ हो, जैसे किसी ट्रेन को पार करना हो, किसी पुल को पार करना हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार करना हो, तो दोनों के लंबाई के सम जो होगा वही हमारा डिस्टेंस का काम करेगा। मतलब दोनों की लंबाई के सम को पार करेगा। अब दोनों का लंबाई चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, चाहे विपरीत दिशा से आ रही हो या एक ही दिशा से वो जा रही हो, हमेशा डिस्टेंस में दोनों का लंबाई आपस में ऐड होगा। ठीक है, और उसी को पार करेगा। मतलब दोनों का जो लंबाई का जो सम होगा वही डिस्टेंस का काम करेगा। अब इसमें सेम डायरेक्शन रहेगा, एक ही ओर चलेगा, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होता है, पहले से पता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड दोनों के सम के बराबर होता है। आया समझ में। तो पिछले क्लास में भी चर्चा किए हैं, टाइम स्पेस डिस्टेंस जब मैंने स्टार्ट किया था, और आज इसमें भी यूनिट को समान रखना है। यूनिट समान रखने का मतलब क्या, अगर मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में हमको जाना है, तो आप बताओ छोटा से बड़ा यूनिट में जाना है तो 18/5, 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से। अगर बड़ा से छोटा में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम यूनिट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कहा है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। मतलब चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब स्पीड कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसका जो लेंथ है हमारा 200 मीटर है। क्या है, मीटर है। एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है उसे कितने समय में पार करेगा। अब बताओ, यहाँ व्यक्ति को फिर पार करना है,
और जब व्यक्ति को पार करना है तो हम क्या बताएं, अपनी लेंथ को ही पार करेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का लेंथ नहीं है, मतलब इसमें डिस्टेंस का जो काम करेगा वो जो ट्रेन पार कर रही है ना, उसी का जो लेंथ है वही डिस्टेंस का काम करेगा। तो पार किसको करेगा? तो इसी 200 मीटर को पार करेगा, इसी 200 मीटर को पार करेगा। तो किस स्पीड से पार करेगा? तो आप कहेंगे जो इसका स्पीड है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब खड़ा है तो उसका स्पीड कुछ नहीं होगा, मतलब जीरो होगा, तो अपनी ही स्पीड से पार करेगा। तो इसका अपना स्पीड कितना है? तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। बताओ, ये किलोमीटर पर आवर है, ऊपर हमारा क्या है? मीटर है। यूनिट को समान करना पड़ेगा ना, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 जो रहेगा नीचे, ये नीचे वाला 18 वो जब ऊपर चला जाएगा तो आप क्या कहेंगे? ऊपर चला गया 18। अब इससे ये कैंसिल कर लेते हैं, आप कहेंगे 6 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 3 बार में, और इससे 5 से इसको कैंसिल करेंगे 4 बार में। तो आप क्या कहेंगे? 4 तिहाई 12, मतलब कितना? तो आप कहेंगे 12 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है। आया कुछ समझ में? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा से दौड़ रही है, तो कितने समय में व्यक्ति ट्रेन को पार करेगी? अब देखिए, अगर व्यक्ति है मतलब जो यहाँ डिस्टेंस होगा ना, सिर्फ ये इसके डिस्टेंस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का लेंथ होता नहीं है, जीरो माना जाता है, इसलिए ये अपनी लेंथ से पार करेगा। तो इसका लेंथ कितना है? तो आप कहेंगे 210। कितना है? तो आप कहेंगे 210 है। फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, आप बताओ, विपरीत दिशा से आ रहा है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या हमारा? अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो आप कहेंगे दोनों का स्पीड आपस में ऐड हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका हमारा 45 है, इसका 9 है, 45 + 9 मतलब 54 से। वह तो ये मीटर में है, किलोमीटर में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? इससे कैंसिल करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 17 टाइम्स में, और 5 से 17 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 14। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 14 सेकेंड, मतलब 14 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। आया कुछ समझ में? जब दो ट्रेन हो या दो दो अलग अलग चलने वाली चीज हो तो रिलेटिव स्पीड हमेशा होगा। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाएगा, और जब सेम डायरेक्शन हो तो होगा तो घट जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, कहा है रेणु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन ए में बैठी थी। रेणु नाम की एक लड़की है या एक कोई व्यक्ति है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन है जिसका नाम है ए, उसमें बैठी हुई है। ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबाई, 3 गुना अधिक नहीं होगा, 3 गुना लंबाई का। कितना गुना? 3 गुना, 3 गुना लंबाई का। अधिक को यहाँ पे क्या करेंगे? खत्म कर, अधिक नहीं होगा। 3 गुना लंबाई की एक और ट्रेन बी विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर पर आवर थी तो ए की लंबाई कितनी हो जाएगी? अब बताओ, कहा क्या गया है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन में रेणु बैठी हुई है और एक दूसरी ट्रेन है जो विपरीत दिशा से अपोजिट डायरेक्शन से वो आ रही है जिसका नाम बी है, और बैठी है जिसमें रेणु, उसका नाम क्या है? ए है। तो क्या कहा है, जो ए जो है ना उसका चाल 50 है, ए का स्पीड कितना है? तो दे दिया गया, ए का स्पीड है हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, और बी का भी स्पीड दे दिया गया है, कितना है? तो 58 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, अगर लड़की को पार कर रही है ट्रेन, मतलब जो ट्रेन पार कर रही है वो अपनी लंबाई को पार करेगी, लेकिन वो जो लड़की का जो स्पीड होगा, लड़की की जो स्पीड होगी उस ट्रेन के स्पीड के बराबर होगी जिसमें वो बैठी हुई है। तो किस में बैठी हुई है? तो ए में। तो लड़की की स्पीड कितनी? तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन पार कर रही है उसकी स्पीड कितनी? तो 58 किलोमीटर पर आवर। और तो डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड से ही पार करेगा। तो रिलेटिव स्पीड आप क्या कहेंगे? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, इन दोनों का आपस में हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 108 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसी स्पीड से पार करेगी। तो किसको पार करेगी? तो आप कहेंगे जो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ना वो पार की है, उसका लंबाई कितना है? तो पहला वाला लंबाई का 3 गुना है। अगर हम मान लेते हैं ए का लंबाई, ए का अगर लेंथ L1 है तो आप क्या, L है, आप क्या कहेंगे? बी का लेंथ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3L हो जाएगा। अब बताओ,
इसमें जो ए एल वाले लेंथ वाले में जो ट्रेन में बैठी हुई है उस लेंथ से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बैठी हुई उसी लड़की को पार कर रही है ना ट्रेन। तो जो पार कर रही है ट्रेन सिर्फ उसकी लेंथ से मतलब है, जो उसका लेंथ होगा वही डिस्टेंस का काम करेगा। तो उसका लेंथ कितना है? तो आप कहेंगे 3L है। और इसी को पार करेगा 108 किलोमीटर पर आवर। बताओ 108 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 5/18 से गुना कर लेते हैं। कितना समय लेती है? तो आप कहेंगे 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड। अब देख लेते हैं। अब इसको इससे हम कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 10 मतलब 150। एल का मान कितना आ गया? 150। तो जो पहली ट्रेन थी उसकी लंबाई कितनी? तो आप कहेंगे 150 मीटर। अगर पूछा जाता दूसरा ट्रेन, ट्रेन बी की लेंथ कितनी, तो 150 का 3 गुना मतलब 450 मीटर। लेकिन पूछा क्या ए का, तो ए का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 150 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये। आगे एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक टनल को 1 मिनट में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है तो टनल की लंबाई कितनी है? अब बताओ, अब जब टनल को पार कर रहा है मतलब यहाँ जो डिस्टेंस होगा ट्रेन का लेंथ और टनल का लेंथ दोनों के सम के बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे? ट्रेन की लंबाई तो दे दी गई है 180, मान लेते हैं टनल की लंबाई TL है, इसी लेंथ को पार करेगा। तो पार करेगा कैसे? तो टनल जो है उसका तो स्पीड 0 होगा, मतलब अपनी स्पीड से पार करेगा। तो स्पीड कितना है उसका? तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर पर आवर। कितना से कितना मिनट में? तो 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 45/18 कितना? तो 60 सेकेंड में। अब यहाँ से कर लेते हैं, हो जाएगा 36/18 और 6 दही के 60, ये हो जाएगा हमारा 15। आप कहेंगे ये हो जाएगा 50, 15×5 = 75 मतलब 180 TL बराबर हो जाएगा 750। अब बताओ TL का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 750 माइनस 180। जैसे ही माइनस करेंगे तो 0, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, 570। 570 ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जो लेंथ होगा हमारा वो टनल प्लस जो भी है हमारा ट्रेन उसके लेंथ के सम के बराबर हमारा डिस्टेंस का काम करेगा, मतलब उसी लेंथ को पार करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आया कितना? 570 मीटर। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। कहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में चल रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी की और सी की लंबाई 150 और 250 मीटर है तो सी की चाल कितनी होगी? अब बताओ, बी सी एक दूसरे को पार कर रहा है, डायरेक्शन सेम, उसी दिशा मतलब डायरेक्शन सेम है। अब बताओ अगर एक दूसरे को पार कर रही है तो यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ जो डिस्टेंस होगा दोनों के सम के बराबर होगा। तो आप कहेंगे इसका डिस्टेंस हमारा 150 है और इसका हमारा 250 है, तो इसके सम के बराबर होगा। और यह जो डिस्टेंस होगा, स्पीड कितना है? तो इसका 100 किलोमीटर पर आवर है। अब दूसरा का स्पीड आपको निकालना है तो हम कहेंगे चलो 100 किलोमीटर पर आवर। दूसरा का स्पीड हम मान लेते हैं S है, S2। अब बताओ ये हमारा मीटर में है, ये हमारा किलोमीटर में है, तो 5/18 से गुना कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। ये स्पीड है और कितना? 2 मिनट में। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, सेकेंड में बदल लेंगे 120 सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे ये हमारा 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 3 बार में और इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 15, 20 × 120 मतलब ये आ गया डायरेक्ट, हम क्या लिख ही लेते हैं 400। ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस S2 इंटू 20/3। 20 से कैंसिल करेंगे 20 बार में और 3 आके गुना हो जाएगा मतलब ये 60 हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? 100 माइनस S2। अब बताओ अगर इसको इस साइड में हम ले आके आ जाए S2, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 40 S2। सी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो कहीं मिस्टेक हो गया क्या? 100 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है, 200 मीटर ठीक है उसी दिशा में, ठीक है 2 मिनट मतलब 120, 120, 150, 250 ठीक है। इससे एक बार देख लेते हैं, ये 6 3 18 120। अच्छा ये 5 से गुना करना बच गया था, यहाँ क्या था? 5 भी था ना,
तो ये 5 से हम देख लेते हैं, 5 भी हमारे पास है, 5 से जैसे ही कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। आप कहेंगे 100 माइनस S2, बताओ S2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 88, 88। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो बी। आया कुछ समझ में? यहाँ जो 5 था यहाँ 5 है, नहीं दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा, तो 5 है। इस 5 से इसको इसको कैंसिल किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, कहा है एक ट्रेन एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है को 7 सेकंड में पार करती है, और एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 330 मीटर है को 28 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? अब बताओ जो व्यक्ति है खड़ा, उस व्यक्ति को जब पार करेगा अगर कोई ट्रेन, मतलब वो जो ट्रेन है अपनी लेंथ को पार किया होगा और अपनी स्पीड से पार किया होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे जब व्यक्ति को पार कर रहा था, जब व्यक्ति को पार कर रहा था तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं L है, और उसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड नहीं पता है, तो स्पीड हम पता कर लेते हैं। स्पीड जो होगा ट्रेन का, अपनी लंबाई को पार करेगा कितना सेकंड में, तो आप कहेंगे 7 सेकंड में पार किया है। कितना सेकंड में, 7 सेकंड में, पहला कंडीशन। अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, बताओ दूसरे कंडीशन में स्पीड क्या होगा। आप बताओ, अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है इसका मतलब क्या, अपनी स्पीड को ही, अपनी स्पीड से ही प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, मतलब यहाँ भी स्पीड जो हो जाएगा हमारा, आप क्या कहेंगे कि इसका लेंथ हमारा L है, और ये कितना है इसका, तो 330 मीटर है। कितना सेकंड में, तो आप कहेंगे इसको पार करता है 28 सेकंड में। कितना सेकंड में, 28 सेकंड में। कहने का मतलब इस जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को 28 सेकंड में पार किया है, मतलब अपनी स्पीड से पार किया है। किससे, तो अपनी स्पीड से, और यहाँ भी अपनी स्पीड से ही पार कर रहा है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख लें, 7 सेकंड में पार करता है अपनी लेंथ को अपनी स्पीड से। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात क्या है, बराबर है। इसको हम ऐसे लिखें, 28 सेकंड में पार करता है L प्लस 330/S। इसको पहले ही हम इसको बाहर कर लिए। अब बताओ दोनों साइड हमारा S हमारा इक्वल है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, L/7 इक्वल टू L प्लस 330 क्या, 28। इस 7 से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में, इस 7 इधर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7L इक्वल टू L, सॉरी 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा हमारा 4L इक्वल टू L प्लस 330। L को इधर ले आएंगे तो आप कहेंगे 3L बराबर 330। कैंसिल करेंगे तो L का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 110। और यही पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई कितनी थी, तो 110, ऑप्शन नंबर बी। आया कुछ समझ में? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें समझना था। दोनों में स्पीड सेम ही है, मतलब चाहे व्यक्ति को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई से ही, अपनी स्पीड से ही पार करेगा, ठीक है। तो अपनी स्पीड से पार करेगा, मतलब दोनों में उसका स्पीड ही हमारा S है, तो ये स्पीड को बराबर कर लिए हैं, तो इस साइड वाला भी हमारा बराबर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए, कहा है एक 150 मीटर लंबी ट्रेन एक 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। चलिए अब बताओ, अगर 150 मीटर लंबी ट्रेन है और पुल 150 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है, मतलब ये दोनों के लेंथ के सम को पार करेगा, तो आप कहेंगे 500 150 प्लस 500 कितना सेकंड में, तो आप कहेंगे 30 सेकंड में पार किया है। अब बताओ पार करेगा तो अपनी स्पीड को ही पार करेगा ना, पुल को पार करेगा, तो मान लेते हैं इसका स्पीड कितना है, तो ऐसे। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 650/30, 0 से 0 खत्म, मतलब 65/3 आ जाएगा। अब क्या बोला गया, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। बताओ प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो भी अपनी स्पीड से ही पार करेगा। यहाँ देखो स्पीड कितना आ गया, तो आप कहेंगे स्पीड आया है ये हमारा 65/3 आ गया, ठीक है। अब बताओ 370 मीटर लंबा हमारा प्लेटफॉर्म है। अब बताओ ट्रेन की लंबाई कितना है, तो आप कहेंगे 150, तो इसी लेंथ को पार करेगा किस स्पीड से, तो 65/3 से पार करेगा। तो टाइम कितना लेगा ये आपको बता देना है। तो आप क्या कहेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 520 65, 3 ऊपर चला जाएगा, 13 5 65 और 13 चौके 52, इसे कैंसिल करेंगे 8 बार में, मतलब कितना आ जाएगा 24 सेकंड। आया कुछ समझ में?
ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलो अगला। एक ट्रेन जो दो पुल को एक ट्रेन दो पुल जो 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के हैं को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? अब बताओ, अगर पुल को पार कर रहा है मतलब ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के सम को पार कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई हमारा एल है। पहला कंडीशन में आप क्या कहेंगे? तो एल प्लस 800 को पार कर रहा है कितना सेकंड में? तो आप कहेंगे 100 सेकंड में पार कर रहा है। 100 सेकंड में पार किया होगा तो अपनी स्पीड से ही पार किया होगा ना, अपनी स्पीड से ही पार किया होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरे भी पुल को पार करेगा, तो मान लेते हैं एल प्लस 400, दूसरे भी पुल को पार करेगा तो अपनी ही स्पीड से पार करेगा, तो कितना सेकंड लगाता है? तो आप कहेंगे 60 सेकंड। बताओ, यहाँ भी स्पीड बराबर है, इन दोनों को आपस में बराबर कर लें। इधर एस बराबर है, एस बराबर दोनों दिया गया, तो इधर अगर बराबर है तो इधर भी बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे एल प्लस 800 अपॉन 100 इक्वल टू, आप क्या कहेंगे? एल प्लस 400 अपॉन 60। 20 तिया 60 और 20 25 100। इसको इधर ले आके गुना कर देते हैं तो 3L प्लस 2400, और इसको उधर ला के गुना कर देते हैं तो 5L प्लस 2000। इसको उठा के उधर ले जाते हैं, इसको उठा के इधर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 400 और इधर हमारा 2L। तो आप क्या कहेंगे? एल बराबर कितना हो जाएगा? 200। और यही पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो 200 मीटर। आ गया हमारा 200 मीटर। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। अगला क्वेश्चन में कहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगाएगा? बताओ कि इसी खंभा को पार कर रहा है, मतलब अपनी स्पीड से पार कर रहा होगा, और आगे भी पार करना है पुल को, मतलब अपनी स्पीड से ही पार करेगा। तो देख लेते हैं। अब बताओ, किसी खंभा को पार कर रहा है मतलब अपनी स्पीड से और अपनी लंबाई को पार किया है, तो आप क्या कहेंगे? ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं एल है, स्पीड कितना है? तो आप कहेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 सेकंड में पार करती है, मतलब इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लेते हैं। 25 सेकंड में पार करती है, मतलब ट्रेन की लंबाई इतनी रही होगी। तो आप क्या कहेंगे? 18 दूना 36, 10 मतलब 250। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 250। अगली बार 350 मीटर लंबे पुल को पार करना है, मतलब आप क्या कहेंगे? 250 प्लस 300, डिस्टेंस का काम हमारा ही करेगा, इसी को पार करेगी, अपनी ही स्पीड से पार करेगी, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, 18/5 से कैंसिल कर देंगे, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? ये हो जाएगा हमारा 3 2 5 1 600, 600/10 मतलब 60 सेकेंड। कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान, आसान टॉपिक ही है ये। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा है दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 3 और 4 है। वे एक समानांतर ट्रैक पर, पैरेलल ट्रैक पर विपरीत दिशा से, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। यदि प्रत्येक एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में 3 सेकंड लेती है, मतलब दोनों ट्रेन, कोई भी एक इलेक्ट्रिक पोल है उसको 3 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक दूसरे को पार करने में कितने समय लगाएंगे? अब बताओ, अगर इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रहा है दोनों ट्रेन, मतलब अपनी लेंथ को पार कर रहा होगा, अपनी स्पीड से पार कर रहा होगा। अब देखो यहाँ सबसे पहले जो दो ट्रेन दिया गया है, दोनों का स्पीड की अगर हम बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, S1 और S2 दिया कितना गया है? तो आप कहेंगे 3 और 4 दिया गया, 3 और 4 दिया गया। मान लेते हैं इसको 3x और इसको मान लेते हैं हम 4x। क्या मान लिए? 3x और 4x। अब बताओ, अगर पार करेगा तो अपनी अपनी लेंथ को पार करेगा। मान लेते हैं पहला ट्रेन पार किया 3x से 3 सेकंड में, मतलब क्या उसका लेंथ कितना रहा होगा? तो 9x रहा होगा। दूसरा अपनी लंबाई को पार किया होगा, अपना स्पीड मतलब 4x से 3 सेकंड ए भी लिया, मतलब आप क्या कहेंगे इसकी लंबाई कितनी? तो 12x रही होगी। अब बताओ, दोनों एक दूसरे को पार करेगा, जब एक दूसरे को पार करेगा भी डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, मतलब रिलेटिव स्पीड से पार करेगा। बताओ दोनों का लेंथ कितना है? तो 9x और 12x। तो आप क्या कहेंगे? 12x प्लस 9x।
किस स्पीड से पार करेगा? तो आप कहेंगे दोनों का स्पीड तो पता है 3x और 4x, 3x 4x। तो आप क्या कहेंगे 21x बटा कितना 7x। कैंसिल करेंगे 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना समय में? तो आप कहेंगे 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। आया कुछ समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, कहा है समानांतर पटरी के साथ विपरीत दिशा में चलने पर दो ट्रेन 14 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तेज गति वाली ट्रेन 60 मीटर लंबी है, 160 मीटर लंबी है और एक लैंप पोस्ट को 12 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की गति तेज चलने वाली से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो इसकी लंबाई कितनी होगी मीटर में? चलिए इसको हम देखते हैं। अगर हम दूसरा कंडीशन को देखें तो कहा है तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई जो है हमारा लेंथ 160 मीटर है। कितना है? 160 मीटर है। अब बताओ ये एक के लैंप पोस्ट को पार कर रही है, मतलब अपनी लेंथ को पार की होगी। तो इसकी लेंथ है हमारा 160, मतलब 160 को पार की है। कितना? तो 12 सेकंड में पार की है, मतलब अपनी स्पीड से पार की होगी। तो देख लेते हैं स्पीड 12 सेकंड में। अब बताओ ये मीटर पर सेकंड में आएगा। इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से हम गुना कर देते हैं। कहेंगे 12 दूना 24, सॉरी 6 दूना 12, 6 18। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18, 16 मतलब 8। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 16। आप क्या कहेंगे? इस बराबर हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या? ये जो है ना, जो तेज चलने वाली है ना उसकी स्पीड कितनी है? तो आप कहेंगे तेज चलने वाली जो है उसकी स्पीड हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप क्या कहेंगे स्लो चलने वाली का स्पीड कितनी हो जाएगी? तो इससे 6 किलोमीटर कम, मतलब आप कहेंगे 42 किलोमीटर प्रति घंटा। भूला क्या गया है? दोनों विपरीत दिशा से चल रही है। तो 14 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाती है? तो 14 सेकंड लगाती है। तो दूसरी की लेंथ पता करना है। पहला का तो लेंथ पता है आपको, तो एक का लेंथ आपको पता है कितना? तो आप कहेंगे 160। दूसरा का मान लेते हैं हम SL। अब बताओ इसको पार किया है कितना सेकंड में? 14 सेकंड में। तो किस स्पीड से पार किया होगा? तो रिलेटिव स्पीड से पार किया होगा ना। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 42 और 48 दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। है कितना? तो 14 सेकंड। अब इसको हम देख लेते हैं। 25 गुने 14, 25 चौका 100, 25 35 350, 160 SL। 160 उधर जाके घट जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 350 माइनस 160। अगर 150 घटता तो 200 आता। एक 10 ज़्यादा घटा है, मतलब 190। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस एक ही कंसेप्ट में सारा का सारा हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। देखिए कहा है दो व्यक्ति एक ही दिशा में 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही है। उनके पीछे से एक ट्रेन आई और 90 और 100 सेकंड में उसे पार कर गई। तो ट्रेन द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय सेकंड में बताएं। अब बताओ अगर व्यक्ति को पार कर रहा है मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार किया होगा। क्या किया होगा? तो अपनी लेंथ को पार किया होगा। तो बताओ अगर हम बात करते हैं पहला कंडीशन से तो आप कहेंगे अपनी लेंथ को पार किया होगा, अपनी स्पीड से पार किया होगा। क्या किया होगा? तो अपनी स्पीड और ये जो चल रहा है ना व्यक्ति उसके रिलेटिव स्पीड से पार किया होगा। तो पहला का 2 है तो आप क्या कहें? मान लेते हैं स्पीड S है, S-2। अब बताओ अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें तो 18/5 से गुना कर लेते हैं। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। कितना सेकंड में? आप कहेंगे इसको 90 सेकंड में पार किया। कितना सेकंड में? 90 सेकंड में। दूसरा कंडीशन से देखते हैं तो दूसरा व्यक्ति को S-4 कंडीशन समान रहेगा 5/18 कितना सेकंड में? तो आप कहेंगे 100 सेकंड में। बताओ इधर अगर बराबर है तो इधर भी बराबर होगा कि नहीं? तो आप कहेंगे इधर भी हम इक्वल कर लेते हैं।
अगर इधर इक्वल है तो आप क्या कहेंगे, S-2 इंटू 5/18 इंटू 90 S-4 5/18 इंटू 100। इससे कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब बताओ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 9S-18, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 10S-14। 9 को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 22। आप कहेंगे एस का जो वैल्यू आएगा हमारा 22 आया। बोला गया एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करना है। बताओ इलेक्ट्रिक पोल को पार करना है मतलब अपनी लेंथ को पार करेगा, तो लेंथ कहीं से भी, यहाँ से या यहाँ से कहीं से हम निकाल लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे, अब हम यहीं से निकाल लेते हैं। यहाँ जैसे ही मान हम पुट करेंगे तो आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 22 - 2 मतलब ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5/18 गुने 90, 18×5 = 90, 50×25 मतलब 500। कितना आ गया हमारा, तो 500 आ गया। इसी 500 को, ठीक है, ये आ जाएगा 50×25, 25×50, ठीक है 500। इसी 500 को पार करना है अपनी स्पीड से, मतलब इसी से पार करना है। अब बताओ ये जो हमारा किलोमीटर पर आवर में आया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100। इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9, मतलब 900 बटा कितना आ जाएगा 11। जैसे ही भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, 8 बार में लगेगा, फिर 2 मतलब 1 बार में लगेगा, फिर 9 तो फिर 8 बार में लगेगा। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, लगभग 82। कितना, 82। तो ऑप्शन नंबर में बी दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ 81.8 आया है तो आप लगभग में दिया गया है 82, तो 82 हम टिक आउट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बोलते हैं, बढ़ते हैं। कहा गया एक मालगाड़ी और यात्री गाड़ी एक समानांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रही है। तो मालगाड़ी का ड्राइवर अवलोकन करता है कि यात्री गाड़ी पीछे से आकर ओवरटेक करके 60 सेकंड में उसकी ट्रेन को पार कर देती है, जबकि यात्री गाड़ी में बैठा एक यात्री मालगाड़ी को पार करने में 40 सेकंड का समय लेता है। यदि ट्रेन की गति 1 और 2 का रेशियो है तो उनकी लंबाई का रेशियो क्या होगा। चलिए देखते हैं। T1, S1 और S2, इसका रेशियो दिया गया है कितना, तो आप 1 और 2, हम इसको x और 2x ले सकते हैं, ले लिए। अब देखो, अब हम मान लेते हैं जो पहला जो है उसका हम लेंथ मान लेते हैं L1, गुड्स ट्रेन का L1, और पैसेंजर ट्रेन का मान लेते हैं L2। क्या, L2। बोला क्या गया है, ये जो है हमारा एक ही दिशा में दौड़ रही है। मालगाड़ी का ड्राइवर देखता है, यह अनुभव करता है कि यात्री गाड़ी पीछे से आकर ओवरटेक करके 60 सेकंड में पार कर जाती है। अब बताओ एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करी है, मतलब दोनों के लेंथ के सम को पार करेगी। क्या करेगी, दोनों के लेंथ के सम को पार करेगी। फिर कहा गया है उसकी ट्रेन को पार कर देती है, जबकि यात्री गाड़ी में बैठा एक मालगाड़ी को पार करने में 40 सेकंड का समय लेता है। ये जबकि यात्री गाड़ी में बैठा यात्री मालगाड़ी को पार करने में 40 सेकंड का समय लेता है। बताओ यात्री गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ है तो अगर उसको पार करेगा मालगाड़ी, कहने का मतलब क्या, मालगाड़ी की लेंथ को पार किया है, मालगाड़ी की लेंथ को पार किया है। क्यों, क्योंकि आदमी का लेंथ उस समय क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, आप यहाँ से कहेंगे, अगर यहाँ से हम निकालें तो हम दोनों का स्पीड मुझे पता है। अब यहाँ से थोड़ा सा ये भी देखेंगे दोनों का जो स्पीड होगा। अब व्यक्ति बैठा हुआ है ट्रेन में, अब बताओ ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका स्पीड क्या होगा, जो जिस ट्रेन में बैठा हुआ है ना उस ट्रेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ सेम डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड तो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2x - x के स्पीड से
चल रहा होगा। अब कहा क्या गया है, कहा गया है यात्री गाड़ी पीछे से आकर ओवरटेक करके, सॉरी ये ना, जबकि यात्री गाड़ी में बैठा एक यात्री मालगाड़ी को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। कहने का मतलब क्या, मालगाड़ी का जो हमारा लेंथ है उस लेंथ को पार किया है। तो मालगाड़ी का हमारा लेंथ कितना है, एल है, तो इस लेंथ को पार किया है। तो कितना समय में पार किया है, तो 40 सेकंड में पार किया है। तो इसको पार किया है 40 सेकंड में, 40 सेकंड में पार किया है L1 को। अब बताओ यहाँ से हम कहें तो आप क्या कहेंगे, 40x, L1 का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 40x आ गया। अब जब 40x इसका आया है, अब एक दूसरे को पार करने में कितना लगा रहा है, तो आप कहेंगे 60 सेकंड लगा रहा है। जब एक दूसरे को भी पार करेगा तो रिलेटिव स्पीड से ही पार करेगा, मतलब दोनों के स्पीड का अंतर ही होगा, 2x माइनस एक्स। कितना सेकंड में, तो आप कहेंगे 40 सेकंड में, सॉरी 60 सेकंड में। अब ये जो 60 सेकंड में पार कर रहा है, तो किसके, दोनों के लेंथ के सम को पार कर रहा है, मतलब L1 प्लस L2 को पार कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा 60x आ जाएगा, L1 प्लस L2। अब देखो L1 का मान पता है 40x और L1 प्लस L2 हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 60x है। तो यहाँ पे जैसे ही 40x हम पुट करेंगे तो L2 का मान आपको पता चल जाएगा। L2 का मान कितना पता चल गया, तो आप कहेंगे 20x पता चल गया। बोला क्या है, दोनों के लंबाई का रेशियो बताओ, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे L1 और L2। L1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे 40x और L2 का कितना है, तो आप कहेंगे 20x। रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर से थोड़ा सा समझेंगे। कहा गया दो ट्रेन है, एक हमारा मालगाड़ी है सामान ढोने वाला, और दूसरा सिर्फ उसमें यात्री चलता है। मालगाड़ी चल रही है और यात्री गाड़ी पीछे से आई और 60 सेकंड में पार कर गई। यह कौन अवलोकन किया, कौन अंदाजा लगाया, तो जो मालगाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर है उसने यह देखा, जो पीछे से एक यात्री गाड़ी आई और उसे 60 सेकंड में पार करके चली गई। अब बताओ, अगर 60 सेकंड में पार कर गई है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को, मतलब दोनों ट्रेन के लेंथ को पार किया होगा 60 सेकंड में, तो दोनों के ट्रेन के लेंथ को पार करेगा 60 सेकंड में। और दोनों के स्पीड का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया, तो 1 और 2। जब डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, मतलब दोनों के स्पीड का जो अंतर होता है वो हम लेते हैं। अब बताओ, अगर यहाँ से हम देखें तो इन दोनों के स्पीड के अंतर, मतलब रिलेटिव स्पीड से 40 सेकंड में पार किया है, कौन पार किया है, तो आप कहेंगे जो यात्री गाड़ी में एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसने अनुभव किया। जो मालगाड़ी जो सामने जा रही है उसको हम 40 सेकंड में पार कर गए। कहने का मतलब मालगाड़ी की लेंथ को पार करने में जो समय लगा होगा वही हमारा 40 सेकंड है। स्पीड दोनों का तो सेम रहेगा, सॉरी दोनों का स्पीड तो रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका स्पीड और इसका भी स्पीड रहेगा। क्यों, क्योंकि व्यक्ति इस जिसमें बैठा हुआ है उस ट्रेन के स्पीड के बराबर उस व्यक्ति का स्पीड होगा। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा। तो यहाँ से हम L1 का मान लिया है 40x और यहाँ से आ गया L1 प्लस L2 60x। तो L1 और L2 का मान अलग अलग निकाल दिए हैं, तो 40 और 20, मतलब 2 और 1 का रेशियो आ गया। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा है ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 6 बजे चलती है, और ट्रेन बी दिल्ली से मुंबई 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 7 बजे चलती है। तो ट्रेन ए को कितने समय बाद, कितने समय पर और कितनी दूरी पर पार करेगी। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे क्या, अब देखिए ये हमारा दिल्ली है, ये हमारा मुंबई है। ठीक है, अब देखो पहले ए यहाँ से चली है, ए चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना बजे, तो आप कहेंगे ए चली है सुबह में 6 बजे। कितना बजे, 6 बजे। दूसरी बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चली है, कितने बजे, तो आप कहेंगे 7:30 बजे चली है।
सुबह में 7:30 बजे चलिए यहाँ से, ठीक है। अब बताओ, एक चली सुबह 6 बजे और दूसरी चली है 7:30 बजे। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब किसी से मिलना हो या किसी को पकड़ना हो, जब किसी से मिलना हो या किसी को पकड़ना हो तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से मिलेंगे और पकड़ेंगे। और किन किन बातों को याद रखना है ये भी मैंने बताया है। पहला बात याद रखना है, दोनों का टाइम बराबर होना चाहिए। दूसरा बात आपको याद होना चाहिए, दोनों का स्पीड होना चाहिए। तीसरा, दोनों का डायरेक्शन होना चाहिए। और चौथा, दोनों के बीच के स्पीड, दोनों के बीच के डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर इन सब पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कितना समय के बाद मिलेगा, कितना बजे मिलेगा, या कितना दूरी पर मिलेगा या पकड़ेगा, ठीक है। तो होगा क्या, तो रिलेटिव स्पीड से दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैनेज किया जाएगा, और जितना समय में मैनेज कर लिया उतना समय में पकड़ लेगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब हम यहाँ समझते हैं। हम कहे एक चला है 6 बजे और दूसरा चला है 7:30 बजे, टाइम बराबर दोनों का है, नहीं है। तो देखेंगे पहला जो है साढ़े छः, अगर 6 बजे चला है तो 7:30 बजे कहाँ है, मान लेते हैं 7:30 बजे यहाँ पहुँचा। कौन? तो ए यहाँ पहुँचा है 7:30 बजे। अब बताओ, अगर 60 के स्पीड से चला है, 6 बजे चला है, तो 7:30 बजे में कितना दूरी तय करेगा? तो आप कहेंगे 60 के स्पीड से 1.5 घंटा में 1.5 आवर में कितना किलोमीटर चल देगा? तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर चल देगा। कितना? तो 90 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ यह 90 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। ए यहाँ से यहाँ 90 किलोमीटर आ गया। अब बी यहाँ से चलना शुरू किया है, कितना के स्पीड से? 75 के स्पीड से। अब बताओ, जब मिलना है तो रिलेटिव स्पीड से ही मिलेगा, डायरेक्शन दोनों का सेम है तो दोनों के स्पीड के अंतर से मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे? 15 के स्पीड से मिलेगा। किस रिलेटिव स्पीड से? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। किस डिस्टेंस को मैनेज करेगा और पकड़ लेगा? तो आप कहेंगे इसी डिस्टेंस को मैनेज करेगा। है कितना डिस्टेंस? तो आप कहेंगे 90। तो आप कहेंगे जो 90 है इसको 15 के स्पीड से मैनेज करने में टोटल 6 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा लगेगा और पकड़ लेगा। पूछा जाता कितना समय के बाद मिल लेगा या पकड़ लेगा, तो आप कहेंगे 6 घंटा के बाद मिल लेगा या पकड़ लेगा। लेकिन बोला गया है कितना बजे, तो याद रखेंगे जब से टाइम बराबर किए हैं। तो टाइम बराबर कब किए हैं? तो आप कहेंगे 7:30 बजे। या ये भी याद रख सकते हैं, जो दूसरी बार जो चला है दूसरा ट्रेन, उस समय से हम बराबर करेंगे। इसमें अगर 6 घंटा हम जोड़ देंगे तो 7 6 13, मतलब 1:30 पर। कितना? तो 1:30 पर मिलेगा। कितना समय? तो आप कहेंगे 1:30। कितना दूरी पर, कितने समय पर, तो कितनी दूरी पर। अब बताओ, जो बाद में चला है, शुरू वाला से भी निकाल सकते हैं, बाद वाला से भी निकाल सकते हैं। बाद वाला है क्या है? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू किया है और 6 घंटा चला और पकड़ लिया। तो बताओ कितना दूरी तय किया होगा? तो आप कहेंगे 75 गुने 6, 0, 42 और 3 45, 450 किलोमीटर। 1:30 बजे 450 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1:30 बजे 450 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अच्छे से समझ लेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन ए दिल्ली से हरिद्वार शाम 5 बजे 43 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकलती है। ट्रेन बी हरिद्वार से दिल्ली के लिए 6 बजे 47 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकलती है। तो दिल्ली से कितने समय पर और कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी? अब देखिए, सेम कंडीशन है, सिर्फ अंतर इतना है, इस बार एक दिल्ली से है और दूसरा हरिद्वार से। दिल्ली से चलने वाला 5 बजे चला है, शाम 5 बजे, 5 PM 43 के स्पीड से। और हरिद्वार से चलने वाला शाम 6 बजे 47 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब बताओ, आप दोनों को मिलना होगा।
अब दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिया गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया गया कितना, तो 223, 223 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से टाइम बराबर करना है सबसे पहला, दोनों का स्पीड पता होना चाहिए, तो दोनों का स्पीड पता है, डायरेक्शन भी पता है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे की ओर, एक हरिद्वार से दूसरा दिल्ली से, मतलब एक दूसरे की ओर ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो टाइम बराबर कैसे करेंगे, तो ये 5 बजे चला है, 6 बजे चला है, तो देखेंगे 1 घंटा में कितना आगे निकला है, तो आप कहेंगे 1 घंटा में देखेंगे 6 बजे कहाँ पहुँचा है, तो आप कहेंगे 6 बजे यहाँ पहुँच गया है। बताओ 6 बजे चलेगा मतलब कितना चल गया है, आप कहेंगे 43 किलोमीटर चल गया। कितना किलोमीटर, 43। वो तो यहाँ से यहाँ का भी जो डिस्टेंस होगा, मतलब 223 से अगर 43 को माइनस करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 0, 180, 180। मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से अब यहाँ, वो 180 किलोमीटर है, इसी बीच में मिलेगा, इसी के बीच में अब मिलेगा। तो मिलेगा कैसे, तो रिलेटिव स्पीड से मिलेगा। तो बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो जुट जाएगा, 47 + 43 मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे 180 किलोमीटर को 90 के स्पीड से मैनेज करना हो तो आप कहेंगे 2 घंटा। कितना घंटा, तो 2 घंटा। बोला गया है दिल्ली और हरिद्वार के बीच की दूरी, सॉरी, कितने समय, दिल्ली से कितने समय पर और कितनी दूरी पर भी एक दूसरे से मिलते हैं, दिल्ली से कितना दूरी होना चाहिए, और समय तो दोनों के लिए बराबर होगा, क्यों, क्योंकि टाइम को बराबर कर दिए। बताओ 6 बजे से 2 घंटा बाद मतलब 8 बजे, कितना बजे, इसमें हम 6 बजे जोड़ देंगे, 6 PM, तो आप क्या कहेंगे, 8 PM पे मिला होगा। कितना दूरी पर, तो दिल्ली से चलने वाला ट्रेन का स्पीड है हमारा 43, और चला कितना, तो आप कहेंगे पहले से 1 घंटा चल चुका है, फिर 2 घंटा चला है, तो टोटल 3 घंटा चला है, तो 43 से 3 घंटा चला है, तो आप क्या कहेंगे कितना दूरी तय किया होगा, तो आप कहेंगे 3 × 9 4 × 12 129 किलोमीटर। कितना, 129 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 8 बजे 129 किलोमीटर है, सी, बी नंबर। ठीक है, आया कुछ समझ में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो, जब सेम डायरेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले टाइम आपको बराबर करना पड़ेगा। टाइम अगर बराबर कर दिए, उसका रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, और दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर पता है तो मैनेज करा देंगे रिलेटिव स्पीड से, जितना समय मैनेज हो गया उतना समय में पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, कहा है ट्रेन ए दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 5:10 में और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ट्रेन बी जयपुर से दिल्ली के लिए 6:40 बजे 41 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेगी यदि दिल्ली से जयपुर की दूरी 253 किलोमीटर है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। क्या है, तो आप कहेंगे जयपुर है और दिल्ली है, तो ये हमारा दिल्ली है और ये हमारा जयपुर है। ठीक है, दिल्ली है और जयपुर है। कितना का स्पीड है, तो आप कहेंगे स्पीड हमारा है, दिल्ली से चलने वाला ट्रेन ए है, दिल्ली से चलने वाला, यहाँ से ए चलने वाला है 5:10 पे, 5:10 पर। ठीक है, सुबह में, और 44 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और यहाँ से जो चलने वाली ट्रेन है इसका नाम बी है, और ये 6:40 पे चलती है, और कितना के स्पीड से, तो 41 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, बोला गया है दोनों किस समय पर एक दूसरे को पार करेगी। अब बताओ दोनों किस समय पर एक दूसरे को पार करेगी, जब तक मिलेगी नहीं तब तक पार कैसे करेगी। तो मिलने के लिए या पार करने के लिए रिलेटिव स्पीड चाहिए, और रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों स्पीड पता होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, और टाइम बराबर होना चाहिए। बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे दिया गया, कितना दिया गया है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमारा है वो हमारा 253 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 253 किलोमीटर है, 253 किलोमीटर।
अब बताओ ये 5:10 है, 6:40 है, टाइम बराबर करते हैं। मान लेते हैं 6:40 में यहाँ पहुँचा, 6:40 5:10 से 6:40 मतलब 1.5 घंटा। बताओ 44 के स्पीड से अगर 1.5 घंटा चलेगा तो आप क्या कहेंगे? 66 किलोमीटर चला। 66 किलोमीटर मतलब यहाँ से यहाँ। अब 66 किलोमीटर जैसे ही घटा देंगे 253 से, अगर 66 किलोमीटर अगर हम घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे? हो जाएगा हमारा 7। 266 से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7, मतलब 187। कितना? 187। मतलब इसमें इसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है? तो आप कहेंगे 187। 187 यहाँ से यहाँ 187 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिख रहा है तो दूसरे को ऐसा नहीं तो 187 187। ठीक है, अब इसी डिस्टेंस को मैनेज करना है तो मैनेज करेगा कैसे? तो दोनों के रिलेटिव स्पीड से। डायरेक्शन अपोजिट है तो आप क्या कहेंगे? रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड यहाँ से हो जाएगा 41 + 44 मतलब 85, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ कितना टाइम लेगा? तो आप क्या कहेंगे? 187 किलोमीटर है और 85 से मैनेज करना है। अगर इसको हम 17 से कैंसिल करेंगे, 17 × 5 = 85, 17 1 1 11, 11/5 कहने का मतलब क्या? 5 दूना 10, 2 सही 1/5 घंटा। इसका मतलब 2 घंटा 1/5 कितना मिनट? तो आप कहेंगे 12 मिनट। मतलब 2 घंटा 12 मिनट। 2 घंटा 12 मिनट मतलब बराबर कब किए हैं? तो 6:40। 6:40 में 2 घंटा 12 मिनट जोड़ेंगे। 6:40 में 6 बजे में अगर अब 2 घंटा 12 मिनट अगर हम जोड़ते हैं तो आप क्या कहेंगे? 8:52। 6:40 है ना? 6:40 6:40 8:52। ठीक है, 8:52 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया कुछ समझ में? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपका ये। ट्रेन ए दिल्ली से मथुरा के लिए सुबह 6 बजे चलती है और सुबह 8 बजे पहुंचती है। अब देखिए पहुंचाते हैं पहले दिल्ली से मथुरा। ये हमारा दिल्ली है, ये हमारा मथुरा है। यहाँ से सुबह 6 बजे चलती है और यहाँ पहुँचती है कितना बजे? तो यहाँ पहुँचती है 8 बजे, 8 बजे। दूसरी ट्रेन मथुरा से 6 बजे चलती है और 9 बजे पहुँचती है। दूसरी ट्रेन मथुरा से 6 बजे चलती है और ये हमारा कहाँ? तो 9 बजे पहुँचती है, 9 बजे पहुँचती है। बताओ इसको पहुँचने में कितना समय लगा? तो आप कहेंगे 6 से 8 बजे पहुँच गया, मतलब कितना? 2 घंटा लगा। और इसको पहुँचने में कितना लगा? तो आप कहेंगे 3 घंटा लगा। और कुछ नहीं दिया गया है, याद रखेंगे। अगर सिर्फ टाइम मिल जाए ना, मैंने बता रखा है आपको, या तो स्पीड या टाइम अगर आपको पता चल गया तो दोनों को एलसीएम लेकर के डिस्टेंस मान सकते हैं। डिस्टेंस पता चल गया तो आप टाइम का अगर एलसीएम लेंगे तो डिस्टेंस आएगा, तो स्पीड भी पता चल जाएगा। स्पीड का लेंगे तो टाइम भी पता चलेगा, डिस्टेंस भी चलेगा। तो हम क्या कहेंगे? ये जो दिल्ली से चलने वाला है ना, इसको 2 घंटा लगा है और मथुरा से चलने वाला को कितना घंटा लगा है? तो 3 घंटा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6। ये हमारा माना हुआ डिस्टेंस होगा। कितना टाइम, कितना स्पीड? तो 3 का स्पीड। और इसका स्पीड कितना? तो आप कहेंगे 2 का स्पीड। मतलब यहाँ से चलने वाला उसका स्पीड 3 है और यहाँ से चलने वाला का 2 स्पीड है। बताओ दोनों का टाइम बराबर है कि नहीं? यहाँ भी 6 बजे है और यहाँ भी 6 बजे है, मतलब दोनों का चलने का टाइम है बराबर है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ना, उसी डिस्टेंस को मैनेज करेगा। तो डिस्टेंस कितना आया है? तो आप कहेंगे 6 आया है। कितना आया है? 6 आया है। तो इसी 6 को मैनेज करेगा किससे? तो 3 और 2 5 से। कितना समय लेगा? तो आप कहेंगे 1 सही 1/5, मतलब 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट मतलब 6 बजे से 1 घंटा 12 मिनट मतलब 7:12। ऑप्शन नंबर डी, 7:12 पे एक दूसरा से मिलेगा या पार करेगा। ठीक है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक पार
नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। कहा है ट्रेन ए दिल्ली से सोनीपत के लिए शाम 5 बजे चलती है। यहाँ भी चलना ही है। दिल्ली से सोनीपत, ठीक है, कितना बजे? तो सुबह 5 बजे दिल्ली से जो चलती है ट्रेन ए, चलती है दिल्ली से ए कितना बजे? तो 5 बजे, और शाम 6 बजे पहुंचती है। 6 बजे शाम 5 बजे ही चलती है। शाम 5 बजे ही चलती है और 6 बजे पहुंच जाती है। बताओ इसको पहुंचने में कितना घंटा लगा? तो आप कहेंगे 1 घंटा लगा। कितना घंटा? तो 1 घंटा, 1 घंटा लगा। दूसरा बी, सोनीपत से चलती है कितना बजे? सोनीपत से चलती है शाम में 5 बजे, भी 5 बजे ही चली और 6:30 बजे पहुंचती है। ये पहुंचती है कितना बजे? तो 6:30 में पहुंचती है। अब बताओ इसको कितना घंटा लगा? तो आप कहेंगे 1.5 घंटा, 1/3/2 घंटा। इसको लगा है दिल्ली से चलने वाला को 1 घंटा और सोनीपत से चलने वाला को 3/2 घंटा। बताओ एलसीएम कितना आएगा? तो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो नोमिनेटर का एलसीएम मतलब 3, 1 और 3 का डिनोमिनेटर का एलसीएम मतलब 1, 1 से भाग लगाएं कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा हमारा? तो 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2। मतलब इसका स्पीड 3 और इसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब बताओ दोनों तो 5 बजे ही चला है ना, दोनों तो 5 बजे ही चला है, मतलब टाइम तो ऑलरेडी बराबर है। तो हम क्या कहें? डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। तो हम कहेंगे स्पीड दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारा 3 का है। क्या है हमारा? ये डिस्टेंस 3 है। स्पीड कितना है? 5 है। टाइम हमारा ही लेगा, मतलब 3/5 घंटा। मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर लेते हैं, तो 12, 12 यही 36। कितना मिनट में? तो आप कहेंगे मात्र 36 मिनट में। तो अगर 6 बजे चला है और 36 मिनट पे पहुंचा है, 6 बजे चला है और 36 मिनट पे पहुंच गया है, तो मतलब 5 बजे चला है ना, 5 बजे चलना शुरू किया। कितना बजे? 5 बजे। तो 5:36, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। का है ट्रेन ए दिल्ली से आगरा के लिए सुबह 8 बजे चलती है और 11 बजे पहुंचती है। यही इसमें भी वही कहानी। ये हमारा दिल्ली है और ये हमारा आगरा है। सुबह 8 बजे ट्रेन ए 8 बजे चलती है और कितना बजे पहुंचती है? ये पहुंचती है शाम में 8 बजे चलती है और पहुंचती है ये पहुंचती है शाम में कितना बजे? 11 बजे। सॉरी, शाम में नहीं, 11 बजे ही पहुंचती है। 11 बजे। वो तो 8 बजे चला, 11 बजे पहुंचा, कितना घंटा लगा? तो आप कहेंगे 3 घंटा। कितना घंटा? 3 घंटा। दूसरा यहाँ से यहाँ चलता है, दूसरा कितना बजे? तो आप कहेंगे दूसरा चलता है बी, इस ये है बी, ये चलता है कितना बजे? तो 9 बजे। कितना बजे? 9 बजे। और कितना बजे पहुंचता है? तो 11 बजे भी पहुंचता है। बताओ 9 बजे चला, 11 बजे पहुंचा, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में 9 बजे चला, 11 बजे भी पहुंच गया। 11 बजे तो कितना घंटा लगा? तो आप कहेंगे 2 घंटा लगा। मतलब दिल्ली से चलने वाले को 3 घंटा लगा और आगरा से चलने वाले को 2 घंटा लगा। तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 6। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखो एक चला है 8 बजे, दूसरा चला है 9 बजे। इस चलने का जो टाइम है इसका देखो, यहाँ 8 बजे इधर की ओर चल रहा है ना, इधर की ओर, और ये इधर की ओर चल रहा है। इसका चलने का टाइम कितना है? तो 9 बजे। बराबर है? नहीं है, तो बराबर करेंगे। तो देखेंगे 9 बजे कहाँ है, तो मान लो ये 9 बजे यहाँ पहुँचा। तो इधर से चलने वाला, दिल्ली से चलने वाला का स्पीड कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2, और इधर से चलने वाला का कितना हो जाएगा? तो 3। मतलब 2 यूनिट ये चल चुका है यहाँ से यहाँ। टोटल डिस्टेंस कितना है? 6। मतलब यहाँ से यहाँ जो 4 यूनिट हमारा डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को मैनेज करेगा। तो 4 यूनिट डिस्टेंस को कितना के स्पीड से? तो आप कहेंगे 5 के स्पीड से। तो कितना टाइम लेगा? तो आप क्या क्या कहेंगे? 60 से गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 12, 12 चौका 48। कितना मिनट? तो 48 मिनट।
कब से टाइम बराबर हुआ? तो 9 बजे, 9:48, 9:48 का मतलब ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन वैसा ही हमारा ये भी क्वेश्चन था। सारा का सारा क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया आप लोगों का। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। आज हम लोग चर्चा किए हैं ट्रेन। मतलब ये दोनों क्लास में जितना प्रकार का लगभग क्वेश्चन बन सकता है, सारे प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग डील किए हैं। टोटल लगभग 40 से 42 क्वेश्चन हम किए हैं टोटल। ठीक है, ट्रेन्स और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जो पिछला क्लास हम लोग किए हैं, और इससे ज़्यादा टाइप आपसे नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, और उतना जितना मैंने बता चुका है, अगर इसमें थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे भी करेगा तो आप डिफिनिट बना लेंगे। ठीक है, हर प्रत्येक टाइप को, प्रत्येक प्रकार को टच किए हैं। ठीक है, अगर एसएससी का बैच होता तो इसी को एक प्रकार में चार चार प्रकार का क्वेश्चन है, सॉरी एक प्रकार का चल रहा है तो उसमें 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके। तो हर प्रकार को, हर टाइप को टच किए हैं और एक एक क्वेश्चन हम लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, और आ रहा होगा तो अच्छे से पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।